श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खर दूषण तीसरा और उनकी सहस्त्रों सेनाओं का विनाश किया, और यह देखकर धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुपन का रावण प्रेरा। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को प्रेरित किया, रावण को भड़काया। और कैसे? बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश कई सुरति बिसारी। शूर्पणखा ने बड़ा क्रोध करके वचन कहा। वह बोलती है क्रोध करके, क्या? देश कोश कई सुरति बिसारी। तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी, उसे बिसार दिया, बिसराई दे लो। इतने पर ही नहीं चुप होती, आगे कहती है कि करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा पड़ा सोता रहता है। करसिपान यानी मदिरा पान करता है, शराब पी लेता है, और सोवसी दिन राती, दिन और रात पड़ा सोता रहता है। अशुद्धि नहीं तव, तुझे खबर नहीं किस चीज की? कि सिर पर आराती, कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। और तब वह राजनीति और नीति की बात करती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। कि नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, और विद्या बिनु विवेक उपजाए, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से, श्रम फल पढ़े किए उपाय। परिणाम में परिश्रम ही हाथ लगता है। फिर क्या कहे? नीति क्या है? कि संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा का नाश होता है। लज्जा मिलती है, ये मदिरा पान कर लोगे। इतना ही नहीं, कहती है कि प्रीति प्रणय बिनु मत ते गुनी, ना सही बेगी नीति यस सुनी। भाई नम्रता के बिना यानी नम्रता के न होने से, प्रीति मद यानी अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। कहती है कि रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गणियन छोट करी, अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी, सर्प, 6 चीजों को गिनाया। रिपु शत्रु, रुज रोग, पावक अग्नि, पाप पाप, प्रभु स्वामी और अहि सर्प।
कि रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी। इनको छोटा करके नहीं समझना चाहिए। अस कही विविध विलाप, ऐसा कहकर विलाप करके रोने लगी। करी लागी रोदन करन, अनेक प्रकार से विलाप करके वह रोने लगी। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कही रोई। तो ही जियत दस कंधर मोरी की ऐसी गति होई। रावण की सभा के बीच में जब वह व्याकुल होकर पड़ी हुई, अब बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, अस कही विविध विलाप कर रोदन लागी रोदन करन। तो ही जियत दस कंधर, कहती है कि अरे दसग्रीव, हे दस कंधर, तेरे जीते जी तो ही जियत दस कंधर मोर की ऐसी गति होई। तुम्हारे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए? भाई सूर्पनखा रावण को प्रेरित कर रही है, भड़का रही है। उसी में कहती है कि तुम जैसे, तुम्हारे ऐसे विश्व विजयी भ्राता के जीवित रहते हुए तो ही जियत दस कंधर, कि तुम्हारे ऐसे विश्व विजयी भ्राता के भाई के जीवित रहते हुए कोई मेरे नाक कान काट कर अस्वच्छंद पूर्वक सुख पूर्वक जीता रहे, यह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे रहते मेरी दशा अनाथ विधवा किसी नहीं होनी चाहिए। सूर्पनखा के कहने का जो आशय है कि तू चलकर उससे जूझ, उससे लड़ और लड़कर उन्हें जीत, जिससे मेरी छाती ठंडी हो, या तो तू मर जा। सूर्पनखा की यह बात, भाई जब स्त्री जाति प्रबल हो जाती है, स्त्री जाति जब प्रबल हो जाती है, तब स्त्री की माया का, यानी स्त्री माया का फैलाना उनके बाएं हाथ का खेल सा है, बाएं हाथ का खेल है। स्त्री का रोदन, स्त्री का विलाप वीरों के हृदय को भी द्रवीभूत कर देता है। नारी चरित्र का नमूना बालकांड में सती जी, और दो उद्धरण मंथरा और कैकेयी का अयोध्या में, और एक सूर्पनखा का अरण्य कांड में। तो अयोध्या कांड में जो नारी चरित्र का एक नमूना यहां उद्धरण हम लेते हैं कि लखहीन भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कपट चतुराई किसकी, कैकेयी की कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, उसे नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, फिर भी नारी चरित चल निधि अवगाहु, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। और कपट सनेहु बढ़ाई बहुरी, बोली बिहसी नयन मुंह मोरी। फिर कैकेयी ने कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर और ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोलती है। क्या कहती है? मांगू मांगू पय कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, दिन कहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। कैकेयी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से कह रही है कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, मांग मांग पय कहु पिय,
किंतु कबहु न देहु न लेहु, पर देते और लेते कभी कुछ भी नहीं है। दिन कहु वरदान दुई, आपने 2 वरदान देने को कहा था। तेउ पावत संदेह, उनके भी मिलने में संदेह है। तब राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हंसकर कहते हैं कि जाने मरमु राउ हंसी कहई, तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहई। तब महाराज चक्रवर्ती हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म, तुम्हारा मतलब समझा कि तुम्हें कोहाब परम प्रिय है, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तथाति राखी न मांगी काऊ, बिसर गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। तुमने उन वरों की थाती धरोहर रख कर फिर कभी मांगा ही नहीं, कभी उसका चर्चा ही नहीं किया। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। तो झूठे हुआ मही दोष जनि देहु, मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं, मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो। चाहे 2 के बदले 4 मांग लो, 2 के 4 मांग मकुले हो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। तो यहां सूर्पनखा ने कहा कि तो ही जियत 10 कंधर, मोरी की ऐसी गति होई। तो ये तो उसका नारी चरित्र। और 10 कंधर क्यों कहा कि तेरे तो 10 सिर हैं और तेरे रहते 1 सिर वाले ने मेरी यह दुर्दशा कर दी। सूर्पनखा के वचन सुनकर सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। यह सुनते ही सूर्पनखा की बात रावण की सभा में सभासद बुलाकर उठे और सूर्पनखा को समझाई गई बाह उठाई, और बाह पकड़कर सूर्पनखा को उठाए। कह लंकेश कहसी निज बाता, कैतव नासा कान निपाता। लंकापति रावण ने कहा, तब अपनी बात तो कहो। सूर्पनखा से कह रहे हैं लंकेश कि अपनी बात तो कहा कि किसने तेरे नाक कान काट लिए, कि तब नासा कान निपाता, किसने तुम्हारे नाक कान के बिना किया। तो सुनत सभासद उठे अकुलाई। अकुलाई क्यों? क्योंकि त्रैलोक के विजयी रावण की बहन के नाक कान काटने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। सभी तो रावण से कांपते हैं, तो फिर ऐसा कौन करेगा? अकुला उठे, अवश्य ही कोई असाधारण पुरुष है। तब समझाई गई बाह उठाई, समझाया सूर्पनखा को और बाह पकड़कर उठाया। कहने का आशय कि इतना करने पर तब सूर्पनखा उठी, नहीं तो उठती ही नहीं थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये दिखाते हैं, यह जनाते हैं कि राक्षसों में मर्यादा का विचार बहुत कम है। राक्षसों में मर्यादा का विचार बहुत कम है। सब लोगों के राजा रावण की बहन होकर भी यह स्वतंत्र वन में विचरण करती हुई, स्वतंत्र रूप से वन में विचरण करती हुई श्री राम जी से काम की वार्ता करने लगी। और दूसरी तरफ यहां रावण की सभा में आकर सभा के बीच में पड़ी है और सभासदों ने हाथ पकड़कर उसे उठाया, गही बाह उठाई, बाह पकड़कर उठाया। तो कह लंकेश कहसी निज बाता, कैतव नासा कान निपाता। भाई लंका का राजा है रावण, लंका का राजा। राजा नीतिज्ञ होते हैं, नीति को मानते हैं, इसलिए नीति को सुनकर उसे ग्रहण कर तब वो पूछता है।
कहा से निज बाता कि अभी तक और सब इधर उधर की तुमने कही, पर अपनी बात जरा सी भी न बताई। तो सभासदों के समझाने से न समझी। कौन? शूर्पणखा। सभासद समझाए और गही बाण उठाई, बाण पकड़कर उठाई। तो सभासदों के समझाने से शूर्पणखा नहीं समझी। तब रावण ने स्वयं समझाया और पूछा। भाई रावण को ही तो प्रेरित करने आई थी। जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। रावण को ही तो प्रेरित करने के लिए आई हुई थी। इसी से रावण के पूछने पर तब शूर्पणखा कहती है, क्या कहती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। शूर्पणखा तब रावण के पूछने पर, जब रावण ने पूछा तब शूर्पणखा बता रही है कि अवध के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंहवत हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। समुझ परी मोहि उन कई करनी, रहित निशाचर करी है धरनी। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है। फिर से रावण को प्रेरित कर रही है। रावण से कह रही है शूर्पणखा कि मुझे तो उनकी करनी कुछ ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को निश्चर हीन कर देंगे, राक्षसों से हीन कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन, जिनकर भुज बल पाई दशानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, हे रावण, वन में मुनि लोग निर्भय होकर विचर रहे हैं। और देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। देखने में तो वे बालक, देखत बालक, देखने में तो बालक है, बालक के समान है। काल समाना, पर है काल के समान, काल के सदृश। परम धीर धन्वी गुण नाना, वे परम धीर, धनुर्विद्या में निपुण और अनेक गुण युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। दोनों भाइयों का अनुपम बल और प्रताप है। दोनों भाइयों का अनुपम बल और प्रताप है, और वे खलों के वध में तत्पर हैं तथा देवता और मुनियों को सुख देने वाले हैं। तो शूर्पणखा रावण से कहती है, रावण के पूछने पर, कि अवध नृपति दशरथ के जाए। अब अवध नृपति दशरथ के जाए, शूर्पणखा ने यह कैसे जाना जो रावण से कह रही है? वह लक्ष्मण जी के वचन से जाना। लक्ष्मण जी ने जो उससे कहा था कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। तो इस प्रसंग से प्रभु श्री राम जी को शूर्पणखा ने दशरथ पुत्र बताया। और फिर आगे कही क्या? पुरुष सिंह बन खेलने आए। और आगे भी कहती है कि रहित निशाचर करी है धरनी। कहा कि समुझ परी मोहि उन कई करनी। क्या? कि रहित निशाचर करी है धरनी। इससे यह बताया कि उसने श्री राम जी का उत्तर जो खरदूषण को उन्होंने भेजा था, प्रभु श्री राम जी ने खरदूषण के दूतों से जो उनको भेजा था उत्तर, वही सुना। हम छत्री मृगया बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिर, उसी से ये बताया। इससे और खरदूषण के नाश को समझकर उसने कहा कि निश्चर रहित कर देंगे,
रहित निशाचर कर ही पृथ्वी का भार उतारेंगे। और जो कहा कि पुरुष सिंह बन खेलने आए, श्री रावण और कुंभकर्ण दोनों यानी दोनों के पूर्व जन्म के प्रसंग को भी उद्धृत कर दिया। पहले जन्म में जब रावण हिरण्यकशिपु था, तब जो पुरुष नर सिंह हो अवतीर्ण हुए थे वे ही अब नृपति रूप में है। और फिर जो वन खेलने वाले सूकर रूप अवतीर्ण हुए थे वे ही नृपति रूप होकर आए हैं। भाई पहले वन यानी वन का जल में सूकर रूप से खेले, अब वन यानी जंगल में खेलने आए हैं। वन में खेलने से शेष जी लक्ष्मण जी भी साथ हैं। अब यह एक शंका लोग करते हैं कि शूर्पणखा ने श्री रघुनाथ जी से तो छलयुक्त बातें की थी, अब लगी रही कुमारी, किंतु रावण के समीप उसने कपट रहित बात कही। क्या कि रहित निशाचर करी है धरनी, यह क्यों? तो उसका समाधान कुछ इस तरह है कि लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। उनके हाथ की तलवार से वह अंकित हुई और इस स्पर्श से वह पूर्व की छल बुद्धि शूर्पणखा की जाती रही। और वो कहती है कि पुरुष सिंह बन खेलने आए। वह उन्हीं को सिंह समझती है और सबको नहीं समझती। शब्द पुरुष सिंह को देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्री के उस मनोभाव का प्रदर्शन अच्छी तरह किया कि जिस मनोभाव से स्त्री किसी पुरुष पर आसक्त होती है, अर्थात इस पुरुष के सिवा उसे संसार भर में कोई पुरुष ही नहीं दिखाई पड़ता। आगे कहती है कि जिन कर भुज बल पाई दशानन, जैसे कि जब ते राम कीन तह बासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। और आगे भी कहती है देखत बालक काल समाना, मुनि पालक खल सालक बालक। यहां तक श्री राम जी का उत्तर सुना हुआ शूर्पणखा ने कहा, जो प्रभु श्री राम जी ने खरदूषण के दूतों से भेजा था। और धन्वी धीर की बात कही, धीर धन्वी गुण नाना, इनकी बात कही। क्या कही कि परम धीर धन्वी गुण नाना। यह अपने आंखों से देखी खरदूषण त्रिशला और प्रभु श्री राम के बीच हुए युद्ध में। श्री राम वह बात कही। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम ने जो खरदूषण को उत्तर दिया था वह और युद्ध का पराक्रम शूर्पणखा के हृदय में बिध गया है। और वही सब वो कह रही है। परम धीर क्योंकि सेना से घिरने पर भी भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसते ही रहे। और आगे कहती है कि शोभा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। वे शोभा के धाम है, शोभा धाम राम यश नामा, उनका राम ऐसा नाम है। और तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक श्यामा स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटिता सुबलिहारी। जो बताया कि शोभा के धाम और उनका राम जैसा ऐसा नाम है, उनके साथ एक श्यामा स्त्री है जो रूप और सौंदर्य की राशि है। ब्रह्मा ने उस स्त्री को संवार कर बनाया है। रति सत कोटि तासु बलिहारी, 100 करोड़ यानी असंख्य रतियां उस पर निछावर है। शूर्पणखा ने कहा क्या? शोभा धाम राम रस नामा। भाई शूर्पणखा स्वयं प्रभु श्री राम जी को देखकर मोहित हुई है और अपने भाई खरदूषण को भी यह कहते सुना है, हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐस सुंदरताई। इसलिए देखी और सुनी दोनों के उसी प्रमाण से
शोभा का धाम कहा, शोभा धाम। ध्यान ऐसा पड़ता है कि शोभा इसके हृदय में गड़ गई है, इसी से पहले शोभा धाम ही कहा। और फिर कहती क्या है, तिन्ह के संग नारी एक श्यामा। भाई यह राम की भार्या माता जानकी जी, कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ही रति होती है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ही रति होती है। रति सत कोटि तासु बलिहारी। रूप राशि प्रभु श्री राम, जैसे राम शोभा धाम है वैसे ही यह रूप की राशि ही है। रति सत कोटि तासु बलिहारी, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ही रति होती है। 100 करोड़ ब्रह्मांडों की रतियां एकत्र हो जाएं तो भी उस रूप राशि को नहीं पा सकती, उस रूप राशि को नहीं पा सकती। वे सब तुच्छ है, इसके रूप पर निछावर है जो राम जी के साथ एक श्यामा स्त्री है। अर्थात एक ब्रह्मांड की कौन कहे, 100 करोड़ ब्रह्मांडों में ऐसी सुंदर स्त्री नहीं मिल सकती। कहती है रूप राशि विधि नारी सवारी। रूप राशि भाई जो सपत्नी होने गई थी उसी के मुख से स्त्री का सौंदर्य परिपूर्ण वर्णन होना यह बताता है कि कैसा अपूर्व सौंदर्य होगा। यद्यपि यहां रावण को उत्तेजित करने के लिए ही यह कह रही है, तो भी वह सर्वोपरि बात जो मन में होती है, अपर मोस्ट आइडिया जो मन में होती है, किसी न किसी तरह निकल ही आती है, वह रुकती नहीं है। तो अकंपन और शूर्पणखा दोनों ने श्री सीता जी के सौंदर्य के संबंध में कहा कि देवी, गंधर्वी, किन्नरी, अप्सरा आदि कोई भी स्त्री सीता के समान नहीं है। ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में कि नैव देवी न गंधर्वी न अप्सरा न च पन्नगी तुल्या श्रीमान्ति नीतस्य मानुषी तु कुतो भवेत्। कि देवी, गंधर्वी, किन्नरी, अप्सरा की कौन कहे, कोई भी स्त्री सीता के समान नहीं है। शूर्पणखा ने पहले नीति के वाक्य कहा, नीति के वाक्य कहकर रावण की शासन बुद्धि को उभारा। उसके बाद वह रावण के कामी स्वभाव को उत्तेजित करने के लिए नारी एक श्यामा की भी सूचना देती है, साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। अपने अपराध को ध्वनि से बताती है कि शोभा धाम है, इन पर रीझी थी, परंतु वह मेरी ओर क्यों निगाह डालने लगी, क्योंकि साथ में तो अप्रतिम सुंदरी साथ मौजूद है। राक्षसी का कामवश होना भी ब्याज से दिखाया। और फिर आगे और बताती है कि तासु अनुज काटे श्रुति नासा सुनितव भगिनी करहि परिहासा। कहती है कि जो सुखधाम की बात किया, शोभा धाम की बात किया, उन्हीं के छोटे भाई ने नाक कान मेरे काटे। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, इतना ही नहीं, काटने के बाद सुनितव भगिनी करहि परिहासा। जब उन्होंने सुना कि मैं तेरी बहन हूं, यानी रावण की बहन हूं, यह सुनकर हंसी करते थे। घर दूषण सुन लगे पुकारा, क्षण महु सकल कटक उन्ह मारा। मेरी पुकार लगाने पर, पहले मैं खरदूषण के पास गई, पुकार लगाई, मेरी पुकार लगने पर अर्थात फरियाद को सुनकर, मेरी प्रार्थना को सुनकर खरदूषण उनसे भिड़े। किससे? प्रभु श्री राम से। उन्होंने सारे कटक को क्षण भर में मार डाला, क्षण महु सकल कटक उन्ह मारा। तो खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। कर दूषण का और त्रिशिरा का मारा जाना, यह सुनकर 10 शीस रावण का सारा शरीर जल उठा, अर्थात रावण आग बबूला हो गया।
तासु अनुज काटे श्रुति नासा। भाई यह रावण के ही तब नासा कान निपाता। रावण ने जो पूछा उसका उत्तर शूर्पणखा ने दिया। भाई शूर्पणखा के नाक कान काटने के समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दीन। तो उसी पर कहती है कि तासु अनुज काटे श्रुति नासा। यह कहना ही मानो रावण को चुनौती देना है। सुनिता वो भगिनी करहि परिहासा, अर्थात तुमको कुछ नहीं समझते। सुन से एक शंका होती है, किससे सुना? इस शब्द से वह जनाती है कि मैंने उनसे अपना नाम और तुम्हारा संबंध बताया, तब मुझसे यह सुनकर हंसी मस्खरी करने लगे कि तू अपना विवाह हमारे साथ कर ले। और जब मैं क्रुद्ध हुई तब मेरी नाक और कान को काट ली। मानस के अनुसार तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने किसी के मुख से, लक्ष्मण जी ने भी किसी के मुख से नहीं सुना कि शूर्पणखा रावण की भगिनी है। लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, इतना ही उल्लेख है। शूर्पणखा ने झूठी कहा कि सुनितव भगिनी करहि परिहासा। हाँ, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि में शूर्पणखा उनके निकट राक्षसी रूप में ही जाती है और पूछने पर सब बातें अपने मुख से ही कह देती है। वहां दुराव रुचिर रूप आदि नहीं। यहां लक्ष्मण जी का नाम उसने नहीं लिया, तासु अनुज कहा कि अवध नृपति दशरथ के जाए। और फिर आगे कहती है कि शोभा धाम राम अस नामा। तो वही कहती है कि राम, तासु अनुज, राम के अनुज। कारण कि वह नाम न जानती थी। श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का नाम बताया था, अपना नाम तो बताया नहीं था। और श्री राम जी ने भी लक्ष्मण का नाम न बताया था, बस यही कहा था, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। ये शत्रु है और शत्रु का नाम न लेना चाहिए, इससे तासु अनुज कहा। ये भी हो सकता है। अच्छन महु सकल कटक ऊन मारा, ऐसे इकर उपाय रिप मारे छन महु कृपा निधान। और यहां छन मह मारा कहा। अध्यात्म रामायण में भी क्षण में मारना कहा गया है। और यह सुनकर सुन दस शीस जरे सब गाता। जब सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तब सुनत सभासद उठे अकुलाई। पर जो उसने कहा था कि तो ही जियत दस कंधर मोर की यस गति होई, उसके उत्तर में कि कह लंकेश कहस निच बाता। कुछ इस तरह कि रावण ऐसा प्रबल वैरी सुनकर सभी व्याकुल हुए और खर दूषण तीसरा का वध सुनकर रावण व्याकुल हुआ। अब जो सुना कि खरदूषण को उन्होंने मार डाला, तब सोच से जरे सब गाता, सारा शरीर जल उठा, शरीर में अत्यंत दाह हुआ। श्री राम जी के नाम रूप, लीला, गुण और धाम, ये पांचों कहे। राम नामा से नाम, अवध नृपति से धाम, अवध धाम है, शोभा धाम और दशरथ के जाए से रूप, परम धीर धन वी गुण नाना, इससे गुण को बताया। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की लीला को कहा कि समुझ परी मोहि उन कई करनी, रहित निशाचर करी है धरनी। तो इस दोहे में नौ रसात्मक मूर्ति को भी कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। श्रृंगार रस की शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटिता सुबलिहारी। श्रृंगार रस
वही हास्य का कहते हैं कि सुनितव भगिनी करही उपहासा। करुण अभय भय विचरत मुनि कानन। रौद्र रूप को भी बताया कि देखत बालक काल समाना। वीर रस परम धीर धन वी गुण नाना। वही भयानक खल बधरत विभत्स का भी तास अनुज काटे सुत नासा। और अद्भुत क्षण मह सकल कटक उन्ह मारा। और शांत रस का भी सुर मुनि सुख दाता। शांत रस को भी कहा। तो इस प्रकार इस समुद्र रूपी समुद्र से, प्रसंग रूपी जो ये प्रसंग है, इस प्रसंग रूपी समुद्र से 14 रत्न निकले। 14 रत्न कौन से? श्री राम जी के नाम रूप लीला गुण धाम ये 5 और 9 रस। तो नाम रूप लीला गुण धाम आदि ये 5 हुए और श्रृंगार आदि 9 रस कुल मिलाकर 14 रत्न निकले। कहां से? इस प्रसंग रूपी सागर से। और कहा खर दूषण त्रिशिरा कर घाता। सुन 10 शीस जरे सब गाता। भाई पहले सूर्पनखा ने कहा खरदूषण आदि को क्षण भर में मारा। फिर उसी बात को बाबा गोस्वामी जी ने दोहरा कर लिखा। तात्पर्य कहने का आशय, पहले वचन सुनते ही रावण सूख गया, उसके होश हमारे तो ठिकाने ही न रहे। तब सूर्पनखा ने इस लड़ाई का वृत्तांत कहा और अब की तीनों भाइयों का नाम लिया कि तीनों मारे गए। सूर्पनख ही समुझाई करी बल बोले सि बहुबार। गयो भवन अति सोच बस नींद परई नहीं रात। सूर्पनखा को तो रावण बहुत प्रकार से अपना बल बखान किया। फिर अपने महल में गया और अत्यंत सोच के बस रावण को रात में नींद ही नहीं पड़ रही। सूर्पनख समुझाई करी बल बोले सि बहुभार। भाई सूर्पनखा के ने जो कहा कि तो ही जियत 10 कंधर मोर की यस गति होय। इन वचनों का प्रभाव रावण के हृदय पर बहुत पड़ा। बहुत प्रभाव रावण के हृदय पर पड़ा। इसी से सूर्पनखा से सब हाल सुनकर रावण ने अब उसे समझाया। बहुत भांति बल का बखान कर सूर्पनखा को धीरज दिया। पहले सूर्पनखा को सभासदों ने समझाया, अब रावण ने स्वयं समझाया। वही वाल्मीकि के अनुसार जनस्थान के नाश और खरदूषण त्रिशिरा के वध का समाचार रावण को अकंपन राक्षस से मिला था, जो जनस्थान से भागकर रावण के पास आया। उससे समाचार पाने पर रावण ने जो अकंपन से कहा कि मेरा विरोध करके इंद्र कुबेर यम विष्णु भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते। मैं काल का काल हूं, अग्नि को भी जला सकता हूं, मैं मृत्यु को भी मार डालने का उत्साह रखता हूं, पवन का वेग अपने वेग से बलपूर्वक रोक सकता हूं, क्रोध में आने पर मैं सूर्य और अग्नि को भी जला सकता हूं। वे सब बल बोले से बहुभांति से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया। रावण ने मंदोदरी हाल से कहा कि कंपहि लोकप जाकी त्रासा ता सुनारि सभीत बरिहासा। मंदोदरी से विभीषण से क्या कहा था रावण ने कि कहस न खलयस को जग माही भुज बल जाहि चितामय नाही। फिर मंदोदरी से ही कहा है कि जग जोधा को मोहि समाना वरुण कुबेर पवन जम काला भुज बल जितऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। मंदोदरी विभीषण आदि लोगों से रावण अपने बल की बात करता है। अब गयो भवन अति सोच बस नींद पर नहीं राती।
सुपलखा को तो समझा कर गए, अब उसे अत्यंत चिंता व्याप गई, अत्यंत सोच का प्रमाण देते हैं कि नींद परई नहीं राती, कहा तो दिन रात निश्चिंत सोया करता था, कर सिपान सोवस दिन राती। और कहा अब दिन की बात क्या, रात में भी रावण सारी रात नींद ना आई। हुआ क्यों, अति सोच के कारण। निस्न नींद नहीं भूख दिन भरत बिकुल विकल सुच सोच। भाई अंतःकरण में भय है, मुख से बल बोलता है। सुपलखा के वचन जो कथन है कि तो ही जियत दस गंधर्व मोर की यस गति हो, इन वचनों के कारण बल को बखाना और समझाया। और जो सुपलखा ने कहा क्षण मह सकल कटक उन हमारा, इससे सोच विचार में पड़ गया। कौन, रावण। तो रावण ने अपना सोच गुप्त रखा, छिपाए रखा। इसका कारण आगे और स्पष्ट बाबा जी करेंगे कि रावण भगवान के हाथ से मरना चाहता है। अब रावण के मन में क्या विचार आया, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय